तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। बिना किसी भारी भरकम मशीन या महंगे गैजेट के घर पर एकदम शानदार वैनिला आइसक्रीम बनाना, जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। सच कहूं तो ये देखना बहुत ही कमाल का अनुभव है कि कैसे किचन में रखी कुछ बहुत ही साधारण चीजें मिलकर एक बेहतरीन डेजर्ट तैयार कर सकती हैं। ये एक ऐसी कला है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर घर में मौजूद कुछ बेहद आम चीजें पल भर में एक क्लासिक डिजर्ट कैसे तैयार कर सकती हैं? मतलब ये सुनने में एकदम किसी साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है ना, जहाँ एक नॉर्मल सा लिक्विड देखते ही देखते एक ठंडी, मीठी और लाजवाब ट्रीट में बदल जाता है, और वो भी बिना बिजली वाले किसी उपकरण के। ये सब कैसे होता है, ये जानना सच में बहुत रोमांचक है। और इस पूरे जादू का रहस्य बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बस 3 चीजों की जरूरत है: बर्फ, थोड़ा सा नमक और एक जिपलॉक बैग। जी हां, बस इतना ही। उन बड़े और महंगे आइसक्रीम मेकर्स को तो भूल ही जाइए। असली राज इन्हीं 3 साधारण चीजों में छिपा है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इन बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके इस स्वादिष्ट रेसिपी में महारत हासिल कर सकता है। अब इन साधारण चीजों को चुनते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बर्फ और नमक के साथ साथ जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मजबूत होना बहुत अहम है। आखिर उसे काफी दबाव सहना है और ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो बीच में ही फट जाए। इसके अलावा एक मोटे तौलिए की भी जरूरत होगी, ताकि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही हो तो बर्फ की कड़ाके की ठंड से हाथों को बचाया जा सके। ये छोटी छोटी बातें ही इस ट्रिक को कामयाब और सुरक्षित बनाती हैं। चलिए, उपकरण तो तैयार हो गए। अब बारी आती है उस रिच और स्वादिष्ट वनीला बेस की। इसके लिए आधा कप ताज़ा क्रीम और आधा कप दूध का मिश्रण चाहिए, जो एक बहुत ही मखमली और गाढ़ा बेस तैयार करता है। मिठास के लिए स्वादानुसार चीनी मिलाई जा सकती है, और उस असली वनीला की खुशबू के लिए बस एसेंस की कुछ बूंदें काफ़ी हैं। एक बेहतरीन क्लासिक आइसक्रीम की नींव रखने के लिए बस इन्हीं चीज़ों की दरकार है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम बहुत ही बारीकी से उठाया जाए। क्रीम और दूध में चीनी और वनीला मिलाने के बाद असली मेहनत इसे फेंटने में है। इसे तब तक फेंटना है जब तक चीनी का हर एक कण पूरी तरह से घुल न जाए और एक एकदम स्मूथ मिश्रण न बन जाए। जब ये पूरी तरह से चिकना हो जाए तो इसे छोटे वाले बैग में डालकर अच्छे से सील कर दिया जाता है, और फिर बड़े बैग में बर्फ और नमक डाल दिए जाते हैं। अब ये डबल बैग तकनीक ही वो जगह है जहां सारा विज्ञान काम करता है। अंदर वाला बैग में वो मीठा वनीला मिश्रण पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जबकि बाहर वाला बैग एक बेहद शक्तिशाली फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। होता क्या है कि बर्फ में नमक मिलाने से बर्फ के पिघलने का तापमान एकदम से गिर जाता है। इससे अंदर का माहौल साधारण बर्फ के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंडा हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है असली जादू और हमारी आइसक्रीम का जमना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेटअप काम कैसे करता है। अब उस छोटे बैग को बड़े बैग के अंदर बर्फ और नमक के बिल्कुल बीचों बीच रखकर कसकर सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे पैकेट को उस मोटे तौलिए में लपेटा जाता है, और फिर शुरू होता है सबसे मजेदार और ऊर्जा से भरा काम: लगातार हिलाना। तौलिए में लिपटे इस बैग को पूरी ताकत से हिलाया जाता है, और यही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अंदर के मिश्रण को तेजी से जमाने का काम करती है। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग को चकरा देने वाली है, वो है इसमें लगने वाला समय। केवल 5 से 7 मिनट। बिल्कुल सही सुना। एक सामान्य लिक्विड को पूरी तरह से जमे हुए स्वादिष्ट डेजर्ट में बदलने के लिए लगातार हिलाने के ठीक 5 से 7 मिनट ही काफी हैं। नमक और बर्फ का वो सुपर कोल्ड वातावरण इतनी तेजी से अपना असर दिखाता है कि ये तरीका किसी भी पारंपरिक मशीन से कहीं ज्यादा तेज लगता है। और 5 से 7 मिनट की उस मजेदार कसरत के बाद आता है सबसे खास और रोमांचक पल। जब उस ठंडे सील किए हुए बैग को खोला जाता है तो अंदर कोई साधारण लिक्विड नहीं बचता। वो अब एक बेहद गाढ़ी, बिल्कुल चिकनी और मलाईदार वैनिला आइसक्रीम में बदल चुका होता है। इतने बेसिक उपकरणों के साथ, और वो भी इतने कम समय में, इतनी शानदार क्वालिटी के आइसक्रीम का बनना, ईमानदारी से कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस पूरे विश्लेषण ने ये बात तो साबित कर दी है कि थोड़ी सी मेहनत और कुछ साधारण घरेलू चीज़ों के सही इस्तेमाल से कितने कमाल के परिणाम मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि एक नया और मज़ेदार कौशल है। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता।
ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है कि थोड़ी सी ऊर्जा और कुछ प्लास्टिक बैग्स की मदद से और कौन-कौन सी शानदार डिशेस में महारत हासिल की जा सकती है। खैर, अगली बार जब मीठा खाने का मन हो तो मशीन की जगह इस जादुई तरीके को जरूर आजमाया जा सकता है।